नमस्कार, गर्ल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वह नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। यह नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट 7 है, अर्थात यह भाग 7वां भाग है। इसके पहले कि अगर आपने भाग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। अभी तक हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कारकों की बात कर चुके हैं, भावों की बात कर चुके हैं, राशियों की बात कर चुके हैं और राहु की बात कर चुके हैं। वास्तविकता में यह विषय इतना विस्तृत है कि इसे किसी एक वीडियो में नहीं समझाया जा सकता, और हमने जो वीडियोस बनाए हैं हमें यही लगता है कि उन वीडियोस में भी हम आपको सारी जानकारी नहीं दे पाए हैं, क्योंकि यह विषय इतना विस्तृत हो जाता है कि किसी एक ग्रह के बारे में भी यदि बात की जाए तो शायद कई दिन लग जाएंगे, किंतु हमारे पास इतना समय नहीं होता है। इसी कारण से आपको संक्षिप्त में समझाना पड़ता है। अब आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वह केतु है। केतु क्या होता है? यदि हम केतु को ठीक से समझने का प्रयास करें तो केतु अंत कहा जाता है। केतु, राहु और केतु यह दोनों एक ही है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि समुद्र मंथन के दौरान समुद्र में से निकला अमृत पाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में भगवान श्री विष्णु जी आए और उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को देवता और राक्षसों के बीच बराबर बांटने का प्रयास किया, किंतु भगवान विष्णु देवताओं को तो अमृत का सेवन करा रहे थे किंतु राक्षसों को नहीं। यह बात जिस राक्षस को पता चली उसने देवताओं का रूप लेकर भगवान विष्णु से अमृत ग्रहण कर लिया। जब सूर्य और चंद्रमा ने यह बात विष्णु भगवान को बताई तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया, पर चूंकि वह अमृत धारण कर चुका था इस कारण से उसकी मृत्यु होना संभव नहीं थी। यही जो ऊपर का हिस्सा था वह राहु बन गया और जो नीचे का हिस्सा था वह केतु बना। इस प्रकार हमें यह ज्ञात होता है कि केतु के पास सर नहीं है, अर्थात वह किसी बात को सोच नहीं सकता, केवल महसूस कर सकता है। यही कारण होता है कि जिन लोगों की कुंडली में केतु स्ट्रांग होता है वह किसी की नहीं सुनते हैं, अर्थात वह लॉजिक नहीं समझते हैं, उन्हें केवल भावनाओं से महत्व होता है। यहाँ केतु का अर्थ होता है छोड़ देना या त्याग कर देना। जातक कि जहां भी केतु होता है उस स्थान का जातक को यही कहना चाहिए कि उस स्थान का जो भी लाभ उसे प्राप्त हो या उसका जो भी क्रेडिट उसे मिले, उसे यही कहना चाहिए कि यह मैंने नहीं किया है बल्कि उस ईश्वर ने कहा है, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक नहीं चलेगा, यहाँ पर केवल इमोशंस या भावनाएं ही चलेंगी। सर्वप्रथम तो आप अपनी कुंडली को उठाकर देखिए। आपकी कुंडली में केतु जिस भी भाव में है और जिस भी राशि में है उस भाव से और राशि से संबंधित फल आप पूर्व जन्म में बहुत भोग चुके हैं। इसी कारण से हुआ ये है कि इस जन्म में अब आपको उस भाव और उस राशि का फल बहुत कम मिलेगा, क्योंकि आप पहले से ही उसका संपूर्ण फल भोग चुके हैं। पर चूंकि आपने जब उस भाव और उस राशि का फल भोगा था तब आप केवल मटेरियलिस्टिक दुनिया में ही रह गए थे, अर्थात आप इस भौतिक दुनिया, उस भौतिक सुखों को ही प्राप्त करने में लगे रहे और उस भाव और उस राशि से संबंधित कर्मों का आपने नहीं किया। यही कारण है कि इस जन्म में राहु आपको जिस भी भाव और जिस भी राशि में प्राप्त हुए हैं उनका सुख आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उनसे संबंधित कर्म अब आपको करना होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। वास्तविकता में इस जन्म में अब आपको उस राशि और उस भाव से संबंधित समस्त चीजों को छोड़ना या त्याग करना ही बेहतर होगा। यही कारण है कि जब आपको उस राशि या भाव से संबंधित किसी चीज का क्रेडिट मिले तो आप यही कहेंगे कि नहीं, ये मैंने नहीं किया बल्कि ईश्वर ने किया है, तभी आपको लाभ होगा। यदि आप यह कहने लगे कि ये मैंने किया है तो फिर मान लीजिए कि आपको उसका फल नहीं मिलेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उन लोगों को पता होगा जिन लोगों के लग्न में राहु है, या माफी चाहूंगा, जिन लोगों के लग्न में केतु है, अर्थात
जिनके लग्न में केतु होता है वह जितनी भी प्लानिंग कर लें, वास्तविकता में अंत में जाकर उन प्लानिंग सारी विचारधाराएं, सारे प्लान्स उनके फेल होने वाले हैं। यही कारण है कि वो लोग जो भी प्लान करते हैं वह अंत में जाकर बिखर जाता है या फिर रुक जाता है, क्योंकि केतु अवरोध भी है। केतु वो स्थान है जहां पर अंत होता है। केतु 12वें भाव का कारक होता है। इसी कारण से हमारे 12वें भाव में जाकर प्रत्येक चीज का व्यय हो जाता है, अर्थात वहां जाकर प्रत्येक चीज खत्म हो जाती है। यही कारण है कि इसे वृश्चिक राशि मिली है, जहां पर जिसे मृत्यु का स्थान भी कहा जाता है। काल पुरुष के अंगों में 8वें भाव में वृश्चिक राशि होती है और यहाँ पर मृत्यु बताई जाती है। तो केतु अंत है, यह मान लीजिए आप कि केतु अंत है और आपकी कुंडली में केतु जहां पर भी है आपको वहां पर झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उस संभाव से संबंधित फल पहले ही भोग चुके हैं। इसलिए इस जन्म में अब आपको झुकना पड़ेगा। वहीं आपकी कुंडली में राहु जहां पर भी है वहां से प्रारंभ होगा आपको, और जहां केतु है वहां अंत होगा। और आप पिछले जन्म में जिन चीजों को अधूरा छोड़ आए थे, अब उन कर्मों को आपको पूर्ण करना होगा। इसी कारण से दूसरे भाव का केतु परिवार से अलग करवा देता है। जो परिवार या धन का मोह नहीं छोड़ पाता, अर्थात दूसरा भाव जो होता है वो आपका धन संपत्ति का होता है, आपके परिवार का होता है। तो जो लोग परिवार या धन संपत्ति का मोह अंत तक नहीं छोड़ पाते हैं वह उन्हें बर्बाद कर देता है। और इस कलयुग में ईश्वर जानता है कि जिस इंसान के पास पैसा और परिवार नहीं होता उसके पास कुछ नहीं होता। वास्तविकता तो यह है कि कलयुग में जिसके पास पैसा नहीं होता उसके पास परिवार भी नहीं होता, उसे परिवार खुद ही छोड़ देता है। इसीलिए केतु प्रेम से कहता है कि इसे छोड़ दो, और यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो जबरदस्ती छुड़वाता है, क्योंकि दूसरे भाव का केतु जो होता है वह परिवार से अलग करता है। आमतौर पर इनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। ये परिवार के साथ भी रहें तो ऐसा होता है कि इनकी बात को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता। अक्सर इनके गले में खराश जैसे रहती है। वहीं यदि इसका डिस्पोजिटर मतलब केतु जिस राशि में बैठा है उस राशि का राशिपति यदि 6, 8, 12 में कहीं जाकर बैठा है, वक्री या अस्त हो गया है, तो ऐसे लोगों को आंखों से संबंधित परेशानियां होती हैं, क्योंकि आमतौर पर दूसरा भाव जो होता है वह आपकी आंखों का भी होता है। इसीलिए इन्हें आंखों से संबंधित परेशानियां होती हैं। फिर इन लोगों को जो होता है वह सिक्के जो होते हैं वो एकत्र करने का शौक होता है। कारण यह होता है कि सिक्के जो होते हैं वह रुपए का मतलब अर्थात वह जो होता है धन का सबसे छोटा रूप होता है। यही कारण है कि केतु जो होता है हर चीज को स्प्लिट करता है, या तोड़ देता है या श्रिंक कर देता है, उसे छोटा बना देता है। यही कारण है कि इन्हें सिक्के जमा करने का शौक होता है। अब पुराने जमाने में एक कहावत कही जाती थी कि जब कोई बर्बाद होता है तो लोग कोड़ी कोड़ी को तरस जाते हैं। उस जमाने में सिक्कों को ही कोड़ी कहा जाता था। तो जब केतु बर्बाद करने पर आता है तो लोग कोड़ी कोड़ी को तरस जाते हैं। इन लोगों को वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि कारण यह बनता है दूसरे भाव का केतु हो तो केतु मैंने आपको भी बताया कि हर चीज को काटता हुआ निकल जाता है, स्प्लिट करता है हर चीज को। तो यहाँ पर ये लोग जो बोलते हैं वह इतना तीखा बोलते हैं कि सामने वाले को वो बात चुभ जाती है। अक्सर इनके रिश्तों में खटास इसी कारण से आती है। तो दूसरे भाव का जो केतु हो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना रिश्तों से और अपने जॉब से, अपने ग्राहकों से वह नाता तोड़ना पसंद करें या ना करें, वह खुद ही टूट जाएगा। फिर जिनके लग्न में केतु होता है इन लोगों के साथ स्प्लिट पर्सनालिटी होती है। कुछ लोग इसे पागलपन भी कहते हैं और कुछ लोग इसे भूत बाधा भी कहते हैं। पुराने जमाने में इसे प्रेत बाधा भी कहा जाता था। कारण यह बनता था क्योंकि ये लोग खुद से ही बात करते हैं या निर्जीव वस्तुओं से बात करते हैं, जिस कारण से जहां पुराने जमाने में यह माना जाता था कि इन्हें कोई भूत प्रेत दिख रहे हैं, वहीं अभी जो वर्तमान स्थिति है वहां पर डॉक्टर्स या साइंटिस्ट इसे स्प्लिट पर्सनालिटी कहते हैं। यदि आप मेरी बात नहीं मानते तो आप
डाटा बैंक में जाकर देख सकते हैं, जहां यह बताया गया है कि जिन कुंडलियों में मून और केतु का कहीं भी योग बन रहा हो, अक्सर यानी कि इन दोनों को कहीं भी युक्ति बन रही हो, ये एक दूसरे के नक्षत्र में हो, एक दूसरे की राशि में हो रहे हो, किसी पर दृष्टि प्रभाव पड़ रहा हो, तो ऐसे लोग अक्सर खुद से बातें करते हैं या इन्हें स्प्लिट पर्सनालिटी की परेशानियां हो जाती हैं। अगर डिस्पोजिटर खराब हो तो इस स्थिति में केतु बहुत बुरा प्रभाव देता है। डिस्पोजिटर अर्थात वह जिसकी राशि में केतु विराजमान है। वैसे इन लोगों को जो होता है पतंग उड़ाने का बेहद शौक होता है, क्योंकि यदि आप पतंग को देखें तो वो त्रिकोणी होती है और वहीं उसके 3 ही कोण होते हैं, अर्थात वह और उसे जैसे आप झंडा देखें तो झंडे के भी 3 ही कोण होते हैं, त्रिकोण होती है। तो झंडा जो होता है, केतु को झंडा भी कहा जाता है। तो झंडा जो होता है हमेशा मंदिर के शिखर पर रहता है। वहीं दूसरी ओर नींव को भी केतु ही कहा जाता है, क्योंकि जो इसका एक नक्षत्र है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र जो होता है, मूल का अर्थ होता है जड़, जो कि जमीन के नीचे रहती है। वहीं केतु का जो अर्थ होता है, केतु को भी जो जोड़कर देखा जाता है वह कहीं ना कहीं पूंछ या निचले भाग से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि सर जो है वह तो राहु है, तो निचला भाग जो होता है वही केतु होता है। अब देखिए कि जिनके चौथे भाव में केतु होता है, आमतौर पे या तो उनका मकान गड्ढे में होता है या फिर उनके मकान या उनके घर तक पहुंचने के लिए हमें ऊंचाई से नीचे की ओर उतरना होता है। तो यह सब तो क्योंकि केतु उनका चौथे भाव में है तो इसका फल तो देगा ही देगा। तो यह भी यही साबित करता है कि केतु जो है वो कहीं ना कहीं नीचे है और मूल नक्षत्र जो है वो केतु का ही नक्षत्र है। मूल का अर्थ जड़ होता है। तो जो लोग मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं उनके साथ यह समस्या होती है कि उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है या फिर उन्हें देख कर भी अनदेखा कर दिया जाता है। कारण यह बनता है कि जड़ें जो होती है वो पेड़ के जमीन के नीचे होती हैं। आप स्वयं भी जब चलते हैं तो आप चलते समय सिर्फ पेड़ों को देखते हैं या फिर आप पेड़ के पास खड़े होते हैं तो उसकी पत्तियों को, तने को, उसके सुंदर फूलों को और फलों को देखते हैं। आप कभी उसकी जड़ों में नहीं देखते हैं। यही कारण होता है कि मूल नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो समाज के उस तबके से आते हैं जहां पर लोग उन्हें इग्नोर करना या उन्हें देखकर अनदेखा करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो केतु का नक्षत्र है। आमतौर पर जिनके लग्न में केतु होता है उनके माता परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति की आंखों में प्रॉब्लम होती है। यह देखा गया है कि जिन लोगों के यानी कि लग्न में केतु है उनके कहीं ना कहीं उनके परिवार में जो है वो माता के परिवार में कोई ना कोई अंधा हो सकता है या फिर आंखों को लेकर उनको परेशानी हो सकती है। और चूंकि लग्न में केतु है अर्थात आप पिछले जन्म में कोई कार्य अधूरा छोड़ आए थे, इसलिए इस जन्म में अब आपको लग्न में केतु मिला है कि उस काम को आप पूरा करेंगे। यही कारण है कि इन लोगों को क्या करना चाहिए, जो लोगों को लग्न में केतु है या दूसरे भाव में केतु है या दूसरे भाव पर या लग्न पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे लोगों को सुबह 4 से 6 के बीच का जो होता है वो केतु का होता है, मतलब वो होरा जो होता है वो केतु का होता है। तो इसमें उनको उठकर और खुद से बात करनी चाहिए या फिर उन्हें जो है किसी इष्ट देव या किसी की भी पूजा करनी चाहिए, तो उन्हें इस परेशानी से मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि केतु क्या होता है कि केतु जब तक खुद से बात नहीं करता ना वो परेशान रहता है। तो इस तरह के लोग भी जो होते हैं जिनके दूसरे भाव में केतु हो, लग्न में केतु हो या लग्न पर या चंद्रमा पर केतु की दृष्टि पड़ रही हो या लग्नेश पर दृष्टि पड़ रही हो या इनने नक्षत्र परिवर्तन कर रखे हो, तो ऐसी स्थिति में इनका होता क्या है कि जब तक ये लोग खुद से बात ना कर लेना तब तक इनके मन में शांति नहीं मिलती, इनका मन अशांत रहता है। तो यही कारण है कि इन्हें जो केतु का सुबह सुबह जो समय होता है वो 4 से 6 का बीच का होता है, तो इन्हें उसमें उठकर या तो देव किसी भी एक इष्ट देव, जो भी इनके इष्ट देव हो उनकी पूजा करनी चाहिए, या फिर इनको जो है खुद से बात ही यदि कर लें कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है तो भी इनकी काफी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी इनकी, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो खुद से संबंधित होती है। इन्हें ना तो किसी दूसरे से प्रॉब्लम होती, कुछ भी नहीं होती, ये खुद से ही परेशान होते हैं। अब दूसरे भाव में यदि केतु हो तो ऐसे लोग अक्सर घर की अलमारियों से बात करते हैं या फिर अलमारी में जो कांच लगा होता है उससे बात करते हैं। इन लोगों को कभी किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जिसको भी पैसा उधार देते हैं वो वापस नहीं मिलता है। अक्सर इनका पैसा जो होता है वो डूब जाता है, क्योंकि ये बोल ही नहीं पाते हैं। ऐसे लोग अक्सर किसी को कुछ चीज दे देते हैं तो मैंने देखा है कि वे
वापस नहीं मिलता इन्हें। क्योंकि केतु जो होता है उसके पास दिमाग नहीं होता है, वो सिर्फ दिल से सोचता है, वो भावनाओं से सोचता है। तो एक बार किसी को चीज दे दी तो दे दी, उसके बाद वो वापस नहीं लेते। अक्सर तीसरे भाव में जिनके केतु होता है वो लोग अक्सर फोन कट जाने के बाद फोन से ही बात करा करते हैं, मतलब सामने कोई भी नहीं होगा, बस खुद और फोन से ही बात करते रहते हैं। चौथे भाव में जिनके केतु होता है, आमतौर पर मैंने आपको बताया अभी कि चौथे भाव में जिनका केतु होता है, ऐसे लोग जो होते हैं वो जो होते हैं, एक तो उनका घर या तो गड्ढे में होता है या फिर कोई उनको जो होता है हमें निकल के जाना पड़ता है आमतौर पर। मतलब होता ये है कि हमको कोई पहाड़ी से नीचे उतर के देन उनका घर आता है, इस तरह की कोई ऊंचाई जगह होती है उसके बाद उनका घर आता है। और ऐसे लोग अक्सर क्या होता है, घर से अपने घर की दीवारों से बात करना शुरू कर देते हैं, गाड़ी से बात करना शुरू कर देते हैं। अपनी गाड़ी जो होती है वो भी चौथे भाव से देखी जाती है। कुत्ते या फिर चार पैर वाले जानवर होते हैं उनसे ही बात करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं। तो इनके साथ समस्या क्या हो जाती है, क्योंकि इनके चौथे भाव में केतु, तो इनको जो घर में होता है वो सम्मान प्राप्त नहीं होता है। अब चौथे भाव में केतु है, मतलब आप ये सोच लीजिए कि आपको जीवन में कभी अपने घर में सम्मान प्राप्त नहीं होगा। अर्थात आपको घर में, भले ही आप बाहर कितने बड़े पहलवान हो, पर आपको घर में आकर तो झुकना ही पड़ेगा। यही कारण है चौथे भाव के केतु की, क्योंकि अगर आपके चौथे भाव में केतु है तो दसम भाव में आपका राहु होगा, अर्थात आपका बाहर जो होगा बहुत रुतबा होगा, बट आपका घर में जो कि वो केतु है तो आपका यहाँ रुतबा नहीं होगा। इसके लिए इन्हें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी जो होते हैं, इन लोगों के साथ एक समस्या और होती है, चौथे भाव में जो केतु होता है ये दूसरों के साथ अन्याय नहीं देख सकते, क्योंकि यदि केतु को आप देखें तो केतु का वैसे तो कोई पिक्चर है नहीं, पर यदि जो ट्रेडिशनल पिक्चर है वो तो उनमें देवता बताए गए। इसके अतिरिक्त तो कुछ और पिक्चर्स भी हैं केतु के। अगर आप उसमें देखें तो एक हाथ में उनके माला है और दूसरे हाथ में एक कटार है। सर से उनके खून बह रहा है क्योंकि सर कटा हुआ है उनका, तो सर से खून बह रहा है। तो अर्थात उनके एक हाथ में कटार है जिससे वो किसी को भी मार सकते हैं। इसी कारण से ये होता है कि केतु अगर किसी खराब नक्षत्र में हो या उसका डिस्पोजिटर बुरी स्थिति में हो तो ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि ये अपने लिए परेशानियां खुद ही खड़ी कर लेते हैं। यही कारण होता है कि डिस्पोजिटर अगर खराब है केतु का तो आप गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा। और आप जितना हो सके गणेश जी की आराधना कीजिए। ऐसे लोग दूसरों के साथ अन्याय होते नहीं देख सकते। आप चौथे भाव का केतु है तो ऐसे लोग दूसरों के साथ अन्याय होते नहीं देख सकेंगे, और इसमें कारण ये बन जाएगा कि अपना नुकसान कर लेंगे। क्योंकि केतु के पास खुद का दिमाग तो है नहीं, तो वो होगा ये कि आप बगैर किसी मतलब के दूसरों के चक्कर में आप लड़ लेंगे, और लड़ने के बाद आपको एहसास होगा कि गलती आपसे हो गई जो आप लड़ लिए, क्योंकि आपको क्या जरूरत थी जब वो दूसरा किसी और के कारण। क्योंकि अब हुआ ये कि अगर यहाँ पर मंगल और कमजोर हो जाए तो स्थिति ये हो जाती कि ऐसा व्यक्ति पहले लड़ लेगा और बाद में क्षमा मांगता फिरेगा। बहुत स्थिति खराब हो जाती है, इसलिए इस तरह का काम ना करें कभी भी। इन्हें लोगों को खाना खिलाना बहुत पसंद होता है, अर्थात इन्हें यदि आप कहीं बेरोजगारी में बिठा दें, जैसे कि ट्रेडिशनल जो लोग होते थे वो पंगत लगाकर खाना पसंद करते थे। वर्तमान में तो बफेट सिस्टम चल गया है, सेल्फ सर्विस है, आप लीजिए और खुद ही खाइए, कोई दूसरा आपको परोसने वाला नहीं है। पर उस समय जो होता था पंगत लगा के खिलाई जाती थी, और पंगत लगाकर बड़ी प्रेम से खाना खिलाया जाता था। उस समय प्रेम होता था, आदर होता था, सत्कार होता था, मनावर होती थी। आजकल ये होता है कि खाना रखा है, वेटर्स हैं, आपको जो लेना है खाओ और फ्री हो जाओ। तो आजकल वो मान सम्मान, वो मनावर नहीं होती। ऐसा कोई आपसे नहीं कहता कि नहीं नहीं आपको और लेना पड़ेगा, बस आप गए हैं, आपने लिया, खाया तो ठीक है, नहीं खाया तो ठीक है, उससे कोई वो नहीं है। जो हमारे पुराने जो चलन चले आए थे वो बड़े अच्छे थे, हालांकि अब समय बदल गया है। आमतौर पर चौथे भाव में जिनका केतु हो तो इसे शिक्षा से भी जोड़ के दिया, चौथा भाव को जो होता है शिक्षा से भी जोड़ कर देखा जाता है। अब अगर इसका डिस्पोजिटर खराब हो जाए, अर्थात जिसकी राशि में बैठे हुए हैं वो 6-8-12 में चले जाए, नीच का हो जाए, वक्री हो जाए, या फिर किसी भी कारण से खराब हो जाए, तो ऐसे लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं, और बीमारी के कारण ये लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। अक्सर इनके फैमिलीज में झगड़ा चलता रहता है। ये बहुत जो है बड़ा ड्रॉबैक है। अब यहाँ देखिए, आप भले ही आपकी कुंडली में कितने ही राजयोग क्यों ना बना हो, किंतु यदि चौथे भाव में केतु है और उसका डिस्पोजिटर मतलब जिस राशि में वो बैठा उसका राशिपति कहीं जाकर
खराब स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में यह निश्चित है कि घर में झगड़े चलते रहेंगे। फिर आप इसके लिए कुछ भी उपाय कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है। अभी पिछले दिनों ही हमको जो उपाय देख रहे थे, जिसमें हम किसी प्रख्यात ज्योतिष हैं उनके पास मिलने गए हुए थे। तो हम जब वहां बैठे हुए थे तो कुछ जो थे अनुयायी उनके, वो भी आए थे जिन्हें विश्लेषण कराना था, क्योंकि हमें उनसे कुछ जो थी बातें करनी थी। इस कारण से हम भी वहां उपस्थित थे। हम लोग साथ में ही बैठे हुए थे, तभी उनकी एक अनुयायी आई। उन्होंने बताया कि उनकी मैरिज लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रही है और कारण यह बन रहा है कि उनके घर में निरंतर झगड़े होते रह रहे हैं और उनका जो जीवन है वो बद से बदतर होता जा रहा है। कुंडली सामने ही रखी थी। जब जो ज्योतिष थे, जो पंडित जी थे, वो देख रहे थे। हम भी वहीं पास में ही बैठे हुए थे, हम भी देख रहे थे उसी कुंडली को। हमने देखा कि राहु और वीनस दोनों एक साथ विराजमान हैं। इस कारण से इनके कहीं ना कहीं बाहर प्रेम प्रसंग हो सकते हैं, क्योंकि बाकी ग्रह भी इसी ओर इशारा कर रहे थे कि इनके बाहर प्रेम प्रसंग हैं। आमतौर पर राहु और वीनस के अतिरिक्त भी अन्य ग्रह भी होते हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा। तो वह यह स्पष्ट कर रहे थे कि इनका चरित्र किस तरह का हो सकता है और किस कारण से इनके परिवार में झगड़े चल रहे हैं। वहीं पंडित जी इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए और उन्होंने उनसे कहा कि आपका गुरु खराब हो रहा है, क्योंकि उस कुंडली में गुरु भी खराब था। क्योंकि जब किसी व्यक्ति का चरित्र खराब होता है तो संभव सी बात है वह धर्म को छोड़ देता है। यहाँ गुरु धर्म को प्रदर्शित करते हैं। गुरु खराब होना स्त्रियों की कुंडली में इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि स्त्रियों की कुंडली में गुरु जो होते हैं वह कहीं ना कहीं शादी के बंधन को बांध के रखते हैं और यही कारण होता है कि उसे पति का भी कारक कहा जाता है। तो अब उन्होंने बताया कि गुरु खराब हो रहा है और आपको प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर जो है वह आपको उसकी साफ सफाई करनी चाहिए। क्योंकि आमतौर पर होता यही है कि यदि गुरु खराब हो रहा हो तो आपको मंदिर की साफ सफाई ही करनी पड़ती है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। वैसे तो कई सारे लोग कई तरह के विकल्प बताते हैं, किंतु हमारे दृष्टि में भी सर्व जो सुरक्षित होता है, मतलब ये कहेंगे कि सबसे अच्छा विकल्प जो होता है वह यही होता है कि आप किसी मंदिर की साफ सफाई का जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें और प्रतिदिन उस मंदिर में जाकर साफ सफाई करें। अब हुआ ये कि दिन बीतते गए और हुआ ये कि एक दिन जब हम मंदिर दर्शन के लिए गए थे तभी वह महिला हमसे टकराई। हमने देखा कि वह मंदिर की साफ सफाई कर रही थी, किंतु उनके पैर में चप्पल थी। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि आप मंदिर की सफाई नहीं कर रही बल्कि उनसे गंदा कर रही हैं। इसीलिए हम आप सभी से कहते हैं कि कभी भी कोई भी कार्य करें, भले ही वो किसी के भी कहने पे करें, पूरे दिल से करें और श्रद्धा से करें। कभी भी आप यह ना माने कि आप उस कार्य को केवल और केवल एहसान मात्र कर रहे हैं। इसी कारण से आपकी कुंडली में केतु जहां पर भी हो, उसका जब भी क्रेडिट आपको मिलने वाला हो, आप थोड़ा सा दूर हो जाइए और कहिए कि यह सब ईश्वर के कारण हुआ है, मेरे कारण कुछ नहीं हुआ है। आमतौर पर पंचम भाव में जिनका केतु होता है उनकी जो संतान होती है वह डिले होती है या फिर एक से अधिक होती है। वहीं ऐसे लोग जो होते हैं पेन कॉपी या स्टेशनरी से ही बात करने लगते हैं। इन्हें ग्रुप स्टडी करना पसंद नहीं होता है। छठे भाव में जिनका केतु होता है, यह लोग बहुत जो होते हैं आध्यात्म होते हैं। इन्हें आप समझा नहीं सकते हैं। कारण यह बनता है कि केतु जब छठा होता है तो इसकी दृष्टि 12वें भाव पर, दशम भाव पर और दूसरे भाव पर पड़ रही होती है। इस कारण से ऐसे लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर यह दवा के नाम पर किसी को कुछ भी दे दें तो वह काम कर जाता है। अर्थात दवा के नाम पर यह किसी को नमक भी दे दें तो वह भी काम कर जाती है, क्योंकि केतु छठे भाव में है। वहीं अगर इनका डिस्पोजिटर खराब हो तो ऐसे लोगों को कीड़ों से सावधान रहना चाहिए। अक्सर इस तरह के लोगों को जो परेशानी होती है वह एक भ्रम उत्पन्न होता रहता है कि इन्हें कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है। तो यदि आपका केतु छठा है तो इस बात से आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है। आप स्वयं इस ख्याल को मन से निकाल दीजिए, आपकी कई सारी परेशानियां यूं ही दूर हो जाएंगी। वैसे इनको छठे वर्ष में जो होता है वो 6 से 7 वर्ष में इन्हें
कीड़ों से कोई ना कोई परेशानी अवश्य होती है, अर्थात कोई जो छोटे मच्छर होते हैं या फिर जो जंगली कीड़े होते हैं वो इन्हें काट खाते हैं और उसके कारण इन्हें समस्या हो जाती है। वहीं इसका संबंध अगर मंगल से हो जाए तो ये लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। आमतौर पर ऐसे लोगों को गुस्सा कम करना चाहिए। वहीं अगर किसी के सप्तम भाव में केतु हो तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वह आमतौर पर घर वालों को पसंद नहीं आता। तो अगर जिनके भी सप्तम भाव में केतु हो वह आपसे बिल्कुल डिफरेंट होगा, अर्थात उनका जीवन साथी जो होगा वह जातक से बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि केतु यदि आप देखें तो केतु आपका पूर्व जन्म है, आपका पिछला जन्म है। आप पिछले जन्म से उसको लेकर आए हैं, आपके पार्टनर को आप पिछले जन्म से लेकर आए हैं, क्योंकि आपने आपके पार्टनर का जो या आपके जो जीवन साथी था उसका सुख तो आपने पिछले जन्म में भोग लिया था। तो इस जन्म में अब आप उसको सुख की उम्मीद ना रखें तो ही बेहतर होगा। बल्कि होगा यह कि आपको हर बात में ताने मारना पसंद करेंगे, अर्थात आपको पिछली बातें याद दिलाएंगे। यह वो लोग होते हैं जो आपसे यह कहते रहते हैं कि तूने पहले ऐसा किया था और अब ऐसा नहीं कर रहा है, तूने उस दिन तो ऐसा किया था मेरे से और अब देख बदल रहा है। इस तरह के जो आपके दोस्त भी जो होते हैं, आमतौर पर जो इस तरह के दोस्त हों वो आप अपने पिछले जन्म से लेकर आए, इसलिए उनकी चिंता ना करें और उन्हें बड़ी प्रेम से एक्सेप्ट कर लें। यही कारण है कि वह आपको, आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर आपको ताने मारता रहेगा। आमतौर पर इस तरह के लोग पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि ये जो जीवन है ये भौतिक जीवन है। वर्तमान में जो हमारा चल रहा है वह कलयुग चल रहा है और यहाँ पर जो चीज दिखती है वही बिकती है। तो संभव सी बात है कि ऐसे पार्टनर के साथ या जीवन साथी के साथ रहना मुश्किल जरूर होगा, पर क्या करें, आप इसे से पिछले जन्म से अपने साथ लाए हैं, इसलिए इसे तो आपको झेलना ही होगा। अब यदि केतु आपके अष्टम भाव में है तो यह निश्चित कर लीजिए कि आपको अष्टम भाव में जो भी राशि है उससे थोड़ा बचकर रहना है, क्योंकि पिछले जन्म से आप इसे लेकर आए हैं, अर्थात वहां जो भी राशि है या फिर जो भी ग्रह बैठा हुआ है उसे आप पिछले जन्म से लेकर आए हैं। तो इस कारण से अष्टम भाव में स्थित केतु आपको वहीं परेशान करेगा, क्योंकि यह अष्टम भाव जो होता है यह मृत्यु का होता है, एक्सीडेंट्स का होता है, आपकी परेशानियों का होता है। तो यदि केतु अष्टम में है तो यह निश्चित कर लीजिए कि आप पिछले जन्म से इसे लेकर आए हैं। यही कारण है कि वृश्चिक का केतु भी कहीं ना कहीं जातक को परेशानियां ही देता है। इसके अतिरिक्त उसे पाइल्स की प्रॉब्लम भी होती है। यही अब यहाँ पर यदि डिस्पोजिटर ज्यादा खराब हो जाए, अर्थात जिस राशि में वह बैठा हुआ है उस राशि का राशिपति यदि बुरी स्थिति में हो तो ऐसी स्थिति में जातक को ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको अष्टम भाव से संबंधित राशि और ग्रहों पर विशेष निगाह रखनी चाहिए और कोशिश यह करना चाहिए कि जब आप बहुत बुरी परिस्थिति में हो या परेशानी में हो तो सुबह 4 से 6 का जो समय है इसमें आप गणेश जी के मंत्रों का निरंतर पाठ करते रहें या चैंटिंग जिसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं वह आप सलंग करते रहें, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। अब जिनके नवम भाव में केतु होता है आमतौर पर ऐसे लोग किसी को आशीर्वाद दे दें तो उनका बहुत फलित होता है, पर कारण यह बनता है कि इन लोगों से आशीर्वाद कोई लेता नहीं है। नवम भाव में केतु होने के कारण ऐसे लोग आमतौर पर मूर्तियों से बात करना पसंद करते हैं और यही कारण है कि लोग इन्हें पागल समझने लगते हैं। और होता यह है कि इनसे आशीर्वाद कोई नहीं लेना चाहता। आमतौर पर इनका पिता का घर इनसे जल्दी छूट जाता है या फिर ऐसी स्थिति में इनका भाग्य इनका ज्यादा साथ नहीं देता है। अब यदि नवम भाव में केतु हो अथवा धनु राशि का केतु हो तो यह गुरु की राशि का केतु हुआ। अब ऐसी स्थिति में गुरु और केतु बहुत बुरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में होगा यह कि जब भी गुरु का जो गोचर होगा, जो राउंड कहते हैं जिसे 12 साल में जो एक राउंड पूरा होता है, तो जब भी गुरु का गोचर केतु के ऊपर से, नेटल केतु या फिर आपकी लग्न कुंडली का जो केतु है उसके ऊपर से होगा तो इस स्थिति में परेशानी अवश्य होगी और हर राउंड के बाद यह परेशानी बढ़ती जाएगी। इस दौरान गुरु के प्रोग्रेशन में यदि गुरु
किसी ऐसी राशि में पहुंच जाते हैं जहां पर राशिपति पहले ही बुरी स्थिति में हो, तो इस स्थिति में परेशानियां बहुत ज्यादा तक बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि धनु राशि का या मीन राशि का केतु बुरा कहा जाता है। इसी तरह से यदि केतु नवम भाव में हो तो उस परिवार में कोई चढ़ाव या छत से कोई गिरता है। इस कारण से इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसे लोग जिनके कुंडली में नवम भाव में केतु हो, इन्हें ऊंचाई पर ज्यादा ऐसे केयरलेस तरीके से या लापरवाही पूर्वक खड़े नहीं रहना चाहिए। कुंडली में केतु नवम भाव में होता है तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि इनके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद फलित होता है। अक्सर इन्हें धार्मिक स्थानों पर जाने का बड़ा शौक होता है और धार्मिक वस्तुएं खरीदने का भी इन्हें बहुत शौक होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों के नवम भाव में केतु होते हैं, ऐसे लोग अपने पिता के प्रति बहुत अधिक प्रेम और सद्भावना रखते हैं। हालांकि इनका कई बार अपने पिता से विवाद भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पिता के कारक जो होते हैं वो सूर्य होते हैं, और अगर शनि की दृष्टि सूर्य पर हो तो ऐसी स्थिति में पिता से विवाद होना स्वाभाविक है। किंतु फिर भी वह अपने पिता के प्रति कहीं ना कहीं प्रेम बहुत अधिक रखते हैं। ऐसे लोगों को धार्मिक जो वस्तुएं होती हैं, जैसे कि माला हुई, रुद्राक्ष हुई, अंगूठियां हुई या मूर्तियां हुई, जो होती हैं, इन्हें खरीदने का बहुत शौक होता है। अक्सर ये किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो अपने घर में रखने के लिए जो आर्टिकल्स होते हैं, धार्मिक आर्टिकल्स होते हैं, जिनमें जो भगवानों की मूर्तियां होती हैं, ऐसी चीजें ये अपने घर के लिए अवश्य लेके आते हैं। और इन्हें आध्यात्म के जरिए ही भाग्य का साथ मिलता है, अर्थात इन्हें जितने ज्यादा आध्यात्मिक होंगे उतना ही इन्हें अपने भाग्य का साथ मिलता है। फिर ये अगर धार्मिक स्थान पर जाते हैं, जैसा कि हम आपको प्रतिदिन कहते ही हैं कि प्रतिदिन आपको मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यह तो नहीं पता कि आपका केतु नवम भाव के साथ संबंध बना रहा है कि नहीं, धनु राशि के साथ संबंध बना रहा है कि नहीं, किंतु फिर भी ऐसे यदि धार्मिक स्थानों पर जाया जाए तो ईश्वर का बहुत साथ मिलता है। यही कारण है कि ऐसे लोगों को ईश्वर का बहुत साथ मिलता है। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि लोग अक्सर कहा करते थे कि हमें प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। कारण यही बनता था क्योंकि हम जब मंदिर जाते हैं तो यहाँ से दो चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं। पहला तो हमारा जो चौथा भाव होता है, तो चौथा भाव हमारा विश्वास का होता है। चौथा और पांचवा जो होता है, एक में सूर्य होता है, दूसरे में चंद्रमा होते हैं। तो सूर्य जो हो चंद्रमा जो होते हैं वो सूर्य की रोशनी से ही जो है वो अपनी चमक बरकरार रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सूर्य होते हैं वह भी चंद्रमा का ही एक हिस्सा होता है, और चंद्रमा जो होते हैं वह भी कहीं ना कहीं सूर्य का ही एक हिस्सा होता है। यह अर्धनारीश्वर की कहानी वैसे में हम आपको यह भी बताएंगे कि कहाँ से किस तरह से चलता है, किंतु होता यही है। तो एक तो आपका विश्वास बना रहता है, आप में एक उम्मीद जगी रहती है। यदि आप किसी परेशानी में होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आपको ये लगता है कि जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो वहां एक आशा की किरण होती है। जो आपका विश्वास होता है वही आपकी आशा की किरण होती है। आपको जिस चीज पर विश्वास होता है वही तो आपकी उम्मीद होती है। जब आपको किसी चीज पर विश्वास ही नहीं होगा तो बात ही खत्म हो जाएगी, फिर आपको मतलब ही निकलेगा। और दूसरा क्या होता है, नवम भाव एक्टिवेट होता है। हर बार जब भी आप मंदिर जाते हैं आपका नवम भाव एक्टिवेट होता है, आपका 12वां भाव एक्टिवेट होता है। 12वां भाव मोक्ष का होता है। तो आप पैरों को देखा जाता है 12वें भाव से। तो आपके पैर जब मंदिर की जमीन पर पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी आपके, तो ये जो पूरा है ये बहुत अच्छा योग बनता है। इसी कारण से आपको कहीं ना कहीं जीवन में बहुत सुकून प्राप्त होता है। इसीलिए प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। वैसे इनके जीवन में पिता के लिए बहुत संघर्ष होता है। जिनका नवम भाव में केतु होता है, इनके पिता को संघर्ष बहुत करना पड़ता है, किंतु यही कारण है कि उन्हें सम्मान भी बहुत प्राप्त होता है, क्योंकि नवम भाव का केतु पिता को सम्मान दिलाता है। अब सूर्य खराब हो या फिर सूर्य से नवम भाव खराब हो तो ऐसे जो होते हैं अक्सर ऐसे जातकों का पिता के साथ विवाद भी हो जाता है। तो मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि होता ही है। अब सूर्य की दृष्टि शनि पर हो तो भी ऐसा होता है। ऐसे लोगों का केतु खराब हो तो धार्मिक यात्राओं में इनकी एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत बनती हैं। अर्थात केतु जिस राशि में बैठा उसका डिस्पोजिटर खराब हो, जिस लग्न में बैठा उसमें भी इससे भी फर्क पड़ेगा। तो
ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जहां पर भी जाते हैं वहां पर गाड़ी में या तो उस देवता का, जस्ट सपोज जैसे कि आप शंकर भगवान के यहाँ जा रहे हैं तो उनका कोई चित्र या फिर मूर्ति लगी होनी चाहिए। आप या फिर आप जैसे वैष्णो देवी जा रहे हैं तो माता जी की कोई मूर्ति या चित्र गाड़ी में अवश्य लगा होना चाहिए। तो इस स्थिति में उनको जो संभावना है उनकी गाड़ी खराब होने की या गाड़ी से संबंधित जो परेशानियां होनी है वो नहीं होती हैं, वो कई कारण से रुक जाती हैं। क्योंकि गाड़ी जो होती है वो शुक्र से देखी जाती है, केतु यहाँ पर फिर धार्मिक यात्रा जो होती है वो केतु से देखी जाती है। तो फिर यहाँ देखिए कि शुक्र और केतु कॉम्बिनेशन हो रहा है तो गाड़ी का खराब होना स्वाभाविक सी बात है। फिर यहाँ पर केतु जो होता है वो मंगल की तरह प्रभाव देता है, तो कहीं ना कहीं वो शुक्र के साथ जो है वो वैमनस्यता भी रखता है, क्योंकि शुक्र जो है मेटरलिस्टिक है और वहीं केतु जो है स्पिरिचुअलिटी है। तो ये जहां अध्यात्म है वहीं केतु जो है वो आध्यात्म है, वहीं शुक्र जो है भोग है। तो ये दोनों के कारण भी होता है। अब देखिए, आपने पुराने जमाने में एक कहावत सुनी होगी कि रिश्तों में खटास पड़ जाती है। तो कारण क्या बनता है रिश्तों में खटास? खटास जो होता है, जैसे कि जो भी खट्टी चीजें होती है अक्सर वो केतु से देखी जाती है। तो और रिश्ते काय से देखे जाते हैं? रिश्ते शुक्र से देखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि रिश्तों में खटास, तो शुक्र केतु कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे लोगों का रिश्ते अधिक लंबे समय तक नहीं चलते, इनके रिलेशनशिप बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो मतलब जो पुराने जमाने में जो लोग कहते थे वो गलत नहीं कहते थे, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से सही थे। अक्सर नवम भाव में जो केतु होता है, ऐसे लोग जो होते हैं पिछले जन्म में कोई ऋषि या सन्यासी भी हो सकते हैं। केतु हर बार खराब नहीं होते हैं, बस केतु के कारण यह होता है कि आप जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया में पैसा, मान सम्मान और जो वर्तमान में कलयुग चल रहा है तो दूसरों को छलना और ऐसी चीजें जो है वो सामान्य से बातें हैं, जबकि केतु इन सब चीजों से अलग करने का आपको प्रयास करता है। केतु उसी माँ की तरह है जो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को, जो कि एक कार्टून नेटवर्क शो एंजॉय कर रहा है और उसकी मम्मी आती है और उस टीवी को बंद कर देती है और वो कहती है उससे पढ़ने बैठ। कारण क्या होता है कि वहां माँ को आप केतु मान लीजिए, वो माँ जो है वो अपने बच्चे का फ्यूचर देख रही है, वो भविष्य देख रही है उस बच्चे का, और इसी कारण से वो बच्चे को कह रही है कि तू इस कार्टून को छोड़ और पहले पढ़ाई कर, जिसके कारण तू आगे बढ़ेगा। वहीं बच्चा जो है वो उस माँ को अभी शत्रु मान रहा है, क्योंकि उसने जो एंजॉय कर रहा था, जिस तरह से आप लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो केतु उसमें क्या करता है? बाधाएं उत्पन्न करता है। क्योंकि हम यहाँ लाइफ एंजॉय करने नहीं आए, उनका यह कहना है कि हम यहाँ पर सिर्फ अपने कर्मों को पूरा करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए हैं। हम यहाँ लाइफ को एंजॉय करने के लिए, ये सारी चीजों को इकट्ठा करने के लिए नहीं आए यहाँ पर। इसी कारण केतु यहाँ पर जो है थोड़ा सा बुरा लगता है। हर व्यक्ति को केतु बुरा लगता है कि केतु आया है मतलब कुछ ना कुछ लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज में उलझे हुए हैं, पिछले वो केतु एक राशि में 1.5 साल तक रहते हैं, राहु केतु एक राशि में 1.5 साल तक रहते हैं, तो पिछले 1.5 साल से आप जिस चीज में उलझे हुए हैं, अब जरूरी है, अब समय आ गया है कि उसको थोड़ा सा बदल दिया जाए, उस चीज को थोड़ा सा हटा दिया जाए। इस कारण से केतु वहां पर आया है कि अब बहुत देर हो गया, अब आप इसको थोड़ा सा बदल दीजिए। किंतु दूसरी ओर दिक्कत यह हो जाती है कि केतु का जो है सर नहीं होता, तो यहाँ समस्या ये भी हो जाती है कि केतु यदि किसी बुरे ग्रह के साथ जुड़ जाए, बुरे नक्षत्र में हो, जैसे कि मैंने कई जगह देखा कि कृत्तिका नक्षत्र में केतु बहुत बड़ा फल देते हैं। अक्सर मैंने देखा है कुछ कुंडलियों में कि केतु, हालांकि दूसरे कारण भी होते हैं उसमें, पर मेनली केतु यदि कृत्तिका नक्षत्र में है तो थोड़ा सा बुरे फल अवश्य देते हैं। तो ये जो है केतु के साथ ड्रॉबैक है कि वो यदि किसी खराब चीज के साथ जुड़ जाए तो वो उसी के प्रति आगे बढ़ने लगते हैं, उन्हें ये भूल जाते हैं कि वास्तविकता क्या है। वहां पर थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं केतु। अब 10वें भाव का केतु, 10वें भाव का केतु यदि किसी का भी हो तो अक्सर केतु तो आप जानते हैं जैसे कि हेडलेस है, उनका सर नहीं है, तो इस स्थिति में होता ही है कि उनका कैरियर स्टार्ट ही नहीं हो पाता। उनके साथ कैरियर को लेकर कई सारी समस्याएं होती हैं, वो कैरियर को लेकर बहुत सारी शर्तें होती हैं। अक्सर ऐसा करते हैं वो कि उनका कैरियर को लेकर उनका कोई एक गोल नहीं होता, क्योंकि केतु का कोई गोल नहीं है। केतु जो है सिर्फ सब चीजों से, बंधन से मुक्त होना चाहता है, वो किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता, और कैरियर बंधनों में बांधने के लिए होता है।
ना कि बंधनों से मुक्त करने के लिए होता है। कैरियर बंधनों को बांधने के लिए शुरू किया जाता है, और यहाँ पर केतु जो होता है वो बंधनों को मुक्त करने। तो दसम भाव में अगर केतु हो या फिर मकर राशि का केतु हो, तो ऐसे लोगों के लिए कैरियर में बहुत सी शर्तें होती है, कैरियर को लेकर इन्हें बहुत समस्याएं होती हैं। अक्सर ऐसे लोग दूसरों की मदद करते रहते हैं। आप देखेंगे कि ऐसे लोग भले ही जीवन में खुद कुछ ना कर पाए, पर दूसरों को ऊपर उठाने के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं, और इन्हें सफलता भी तभी मिलती है जब ये दूसरों की मदद करते रहते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसे लोग दूसरों की मदद करते रहते हैं और खुद ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग क्या होते हैं कि दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना काम छोड़ देते हैं, और वही उनके लिए समस्या कर देता है। पर इन्हें दूसरों की मदद करना भी चाहिए, क्योंकि आप लेकर आए हैं 10वें भाव में, तो अब आपको उसको पूरा तो करना पड़ेगा। यदि यह केतु से संबंधित काम नहीं करते तो इनके लिए प्रोफेशन में बहुत परेशानी होगी। अर्थात जैसे कि एस्ट्रोलॉजर हो गए, एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो केतु से संबंधित काम करते हैं। टेरोट कार्ड रीडर हो गए, या फिर इंजीनियर हो गए, या फिर ऐसे लोग जो कि दूसरों की हेल्प चला करते हैं, ऑर्फनेज या एनजीओ चलाते हैं। तो अक्सर ऐसे लोग जो होते हैं ना, आपको कभी लगता है, आपने कभी सोचा है कि क्या क्या कारण है कि लोग एनजीओ खोलते हैं और लोग एनजीओ में नौकरी करते हैं? या फिर आपने देखा होगा कि आपके आसपास कोई सरकारी हॉस्पिटल या कोई ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, वहां पर लोग काम करते हैं। वो कुछ सैलरी उन्हें सैलरी ना के बराबर मिलती है, मतलब सैलरी मिलती नहीं मिलती कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसके बाद भी वो लोग बड़ी उससे काम करते हैं। कारण ये होता है कि उनके दसम भाव में केतु होता है ना, तो उन्हें काम करना ही है, वो तो उन्हें करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो उनके दशम भाव का केतु उनको परेशान करने लग जाएगा। यही कारण है कि अगर दशम भाव में केतु है और आपको अगर बिजनेस में या फिर आपको जो भी काम आप जो भी करते हैं, अगर आपको उसमें परेशानी हो रही है, तो उस आपका जो भी काम है उसको फ्री में लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए करना शुरू कर दीजिए। मैं नहीं कह रहा कि सबके लिए फ्री में कीजिए, किंतु कुछ लोगों के लिए फिर तो फ्री में कीजिए, कम एटलीस्ट 10 लोगों के लिए। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें वो जाके अपनी सेवाएं देते हैं। या फिर ऐसे कुछ होते हैं जो कि ज्योतिष होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े ज्योतिष होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं कि किसी का भला हो जाए, कहीं किसी का फ्री में मदद हो जाए। मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि ज्योतिष की किताबें जो होती हैं, उन ज्योतिष की किताबों का वो संग्रह करते हैं और उनको उनका पीडीएफ बना बनाकर, जो पुरानी किताबें हैं जो कि बहुत सस्ती हुआ करती थी, क्योंकि नई किताबों का आप पीडीएफ बनाएंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा, प्लस उनको भी परेशानी होती है, क्योंकि जो बड़ी मुश्किल से लिखते हैं उन्हें आप अगर बनाएंगे पीडीएफ बनाएंगे तो उनका नुकसान होगा। जो पुरानी किताबें हैं जो कि बहुत सस्ती थी, उन किताबों का पीडीएफ बना बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करते हैं ताकि कहीं किसी की मदद हो सके। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा कई सारे लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, क्योंकि उनका वो खुद जाके तो मदद नहीं कर सकते, तो वो ब्लॉग्स लिखते हैं कि ताकि किसी की मदद हो सके, कहीं कोई। तो इस तरह के बहुत से लोग हैं। तो आपको भी जो भी काम आप करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम आपको दूसरों के लिए फ्री में करना चाहिए, कि ठीक है आप किसी की थोड़ी सी तो मदद कर सके, ज्यादा नहीं कर सके। तो ये केतु से संबंधित काम होता है। इसीलिए पुराने जमाने में आपने देखा होगा लोग कहते थे कि कभी कभी किसी की फ्री में भी मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि क्या हमेशा पैसा पैसा करते रहते हो। इसके पीछे रीजन यही रहता है कि केतु जो है आपको जब तक ये अच्छा फल देगा तब तक कि आप दूसरों का भला करते रहेंगे। जब आप दूसरों का बुरा करना शुरू कर देंगे या फिर आप अपने फायदे में बारे में सोचने लगेंगे, तो आप केतु से उम्मीद रखना बंद कर दें। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाती है इन लोगों के साथ, कि ये किसी का अच्छा करें या बुरा, इन्हें फल तुरंत मिलता है। कारण क्या बनता है कि मकर राशि का केतु हो या फिर दशम भाव का केतु हो, ऐसे लोग अगर किसी का भी बुरा कर दें तो उन्हें फल तुरंत मिलता है। इसलिए किसी का बुरा करने से पहले 10 बार अवश्य सोचें, क्योंकि मकर राशि का केतु या दशम भाव का केतु किसी का बुरा करने पर तुरंत फल दे लेने के लिए तैयार रहता है। केतु यदि किसी भी ऐसे में यदि केतु यदि किसी भी भाव या राशि के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसे लोगों का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि जो है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ दूसरों की सेवा करना।
इस कारण से ही कहीं ना कहीं इन लोगों को फायदा होता है। तो अब केतु, यदि शनि जो है वो कर्म कारक कहे गए हैं, तो यदि शनि के साथ केतु जुड़ रहे हैं या फिर जैसे कि शनि की राशि के साथ जुड़ रहे हैं, तो इस स्थिति में एक ही उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि शनि जो है वो कालपुरुष के अंगों में 10वें और 11वें का अपना भाव का वो रखता है, स्वामित्व रखता है। तो इस स्थिति में आय भी उनसे होती है और कर्म भी उनका ही है। तो इस स्थिति में एक ही उद्देश्य रखना चाहिए कि नेकी करो दरिया में डाल। ये जो कहावत है ना, जो पुराने समय में लोग बोलते थे, ये बहुत ऊंचे तबके की थी। आजकल हम लोग तो इन बातों को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम लोग इतने एडवांस्ड हो गए, इतने मॉडर्न हो गए कि हम कहाँ समझ पाएंगे उन लोगों की बातें। वो तो जो थे अंधविश्वासी थे, क्योंकि आज के जमाने में तो उन्हें अंधविश्वासी ही कहा जाता है। वो बातें बहुत ऊंचे लेवल की हुआ करती थी, वो हमारे समझने के लायक भी नहीं है, क्योंकि जब तक हम इसमें धर्म में नीचे नहीं उतरेंगे ना, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि वो कहना क्या चाहते थे। तो होता ये था कि शनि जहां कर्म कारक है, तो यदि केतु शनि के साथ कहीं भी जुड़ रहे हैं, तो मतलब ये है कि ईश्वर चाहते हैं कि आप सिर्फ कार्य कीजिए और फल की इच्छा मत रखिए। वही भगवत गीता में वही वापस वहीं आ जाएंगे हम, जहां भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख। इस एक शब्द का जो है अर्थ कभी इंसान निकालने का प्रयास ही नहीं करता। वो तो ये प्रयास करता है कि पहले फल दे दो, मैं कर्म बाद में कर लूंगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो जो थे पुराने जमाने में लोग, वह यही कहना चाहते थे कि केतु जो 10वां हो या 11वां हो। अब देखिए 11वां भाव का जो केतु होता है, उसके लिए भी एक ही बात कही जाती है कि नेकी करो दरिया में डाल। इन्हें बिना किसी लाभ के, क्योंकि 11वां भाव जो होता है वो आपका लाभ का होता है। अब ये भी शनि का ही घर है, जो कालपुरुष के अंगों में ये भाव शनि का ही है। तो यहाँ पर भी यही है कि चूंकि लाभ स्थान है, मतलब आपको कोई भी चीज अगर चाहिए तो लाभ से तो जुड़ना ही पड़ेगा, तभी आपको प्राप्त होगी। वरना आपके भाग्य में कितनी ही संपत्ति हो, कुछ भी हो, किंतु यदि वो भाग्य, यदि आय भाव का या लाभ भाव का स्थान का आपका स्वामी खराब हो रहा है, तो इस स्थिति में कहाँ प्राप्त हो रही है। जब तक वो उससे जुड़ेगी नहीं, तब तक मिलेगी नहीं। तो यहाँ क्या होता है कि यदि 11वें भाव का केतु हो, तो भी यही कहा जाता है कि नेकी करो दरिया में डाल। आप बगैर किसी लाभ हानि के प्रयास कीजिए कि लोगों का काम करें, आप खुद ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ऐसा है कि नौकरी मत कीजिए, आप फ्री में लोगों की हेल्प करते रहिए। नहीं, पहले आपका परिवार है, क्योंकि जिस परिवार ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, आपके उसके प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं। तो इसी कारण पहले आपका परिवार है, उसके बाद जो अतिरिक्त बचता है, जस्ट सपोज आप जो 10 से 8 बजे तक जो काम करते हैं, वो आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, तो वो आप अपने परिवार के लिए। अब जो समय बच रहा है 8 से लेके, जो भी समय आपके पास बच रहा है, 1 घंटा आधी घंटा, आप वो दूसरों के लिए दे सकते हैं। और ये जो है, यही 11वें भाव का केतु चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आप सब कुछ छोड़कर बर्बाद हो जाएं, है ना। तो इन्हें अक्सर, जो 11वें भाव का केतु होता है, इन लोगों को अक्सर दूसरों के साथ दुख शेयर नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके सिर्फ ईश्वर के साथ अपने दुखों को शेयर करें, क्योंकि दूसरे लोग ऐसे लोगों का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। तो दूसरों के साथ दुख शेयर करने से अच्छा ईश्वर के साथ शेयर करा जाए तो ज्यादा बेहतर है। इन्हें बड़े भाई के साथ परेशानियां होती हैं, इनकी अक्सर होता ही है कि केतु जहां होता है वहां खत्म कर देता है सब कुछ। तो 11वें भाव से महत्वाकांक्षाएं भी देखी जाती है, इस कारण से महत्वाकांक्षाएं खत्म हो जाती हैं ऐसे लोगों की, क्योंकि इन्हें लगातार ब्रेक्स मिलते रहते हैं, और इतने ब्रेक्स मिलते हैं कि वैसे ही परेशान हो जाते हैं। डिस्पोजिटर खराब हो जाए अगर इस किसी कारण से, जिसमें केतु बैठा हुआ है 11वें भाव में, तो इस स्थिति में लोगों को कान से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। ईयर जो होते हैं वो कान से संबंधित उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। तो 11वें भाव का केतु वैसे बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं है, पर 11वें भाव का केतु कहीं ना कहीं हमें यही समझाता है। अब 12वें भाव का केतु, 12वें भाव का केतु या मीन राशि का केतु, जो केतु होता है वह 12वें भाव के लिए, तो आप जो भी टेक्स्ट पढ़ेंगे, जितनी भी आप किताबें पढ़ेंगे,
सब जगह या किसी से आप बात भी करेंगे तो वहां सब एक ही बात कहते हैं कि 12वें भाव का केतु मोक्ष का कारक होता है। भाई मोक्ष का कारक होता है, मोक्ष का कारक होता है, हर जगह एक ही बात लिखी हुई है कि 12वें भाव का केतु मोक्ष का कारक होता है। पर 12वें भाव का केतु होता क्या है? अब 12वां भाव जो होता है वो आपका लग्न का ठीक पहले का भाव होता है। मतलब 12वां भाव आपका पूर्व जन्म होता है, ये मान सकते हैं, क्योंकि अभी लग्न है तो लग्न के ठीक पहले जो गुजर चुका है तो गुजर चुका है। अगर लग्न आपकी बॉडी है, लग्न आप हैं, लग्न वर्तमान है, तो 12वां भाव आपका पूर्व हुआ, क्योंकि वो लग्न से 12वां है तो वो आपका पूर्व जन्म हुआ, ऐसा मान लेते हैं। तो अब इस स्थिति में क्या हुआ कि पूर्व जन्म में अगर आपको केतु मिला है तो इसका कहीं ना कहीं ये मतलब हुआ कि आप ऋषि मुनि या फिर ऐसे कोई व्यक्ति थे जो सब कुछ त्याग कर दिया था, किंतु किसी कारण से आपने अपने कर्तव्यों का निर्वाहन नहीं किया था। आप होता ये है कि हर वस्तु को त्याग करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, 12वें भाव का स्वामी यही करेगा। इन लोगों को अक्सर सपनों में ऊंचाई से गिरते हुए देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है पिछले जन्म में आप जो थे, क्योंकि 12वां भाव से आपके सपने भी देखा जाते, तो पिछले जन्म में कहीं आपकी मृत्यु ऊंचाई से गिरने से भी हुई हो। अब अगर ऐसे लोग अगर जल तत्वीय राशि में चले जाए ऐसा केतु, तो ऐसे लोग ध्यान बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसे लोग सहायता के लिए तैयार रहते हैं। मतलब आधी रात को भी अगर किसी का फोन आ जाए कि मुझे भाई साहब यहाँ मदद की आवश्यकता है, तो ऐसे लोग पहुंचने में पीछे नहीं हटते, कतराते नहीं है। तो ये सब इनमें के जो होते हैं, इसी कारण से ये जो होते हैं परिवार से दूर होने लगते हैं, क्योंकि ये दूसरों की मदद ज्यादा करते हैं। इनमें एक जो होती है वो जो इंट्यूशंस बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, इंट्यूशंस की पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और अगर 6-8-12 में इनका डिस्पोजिटर जो हो वो 6-8-12 में बैठा हो, तो इस स्थिति में बुरी घटनाओं का इनको अंदाजा पहले से हो जाता है। तो इसे ये भी कारण बनता है 12वें भाव में। अब 12वें भाव का में अगर जो हो वो केतु जो हो 12वें भाव में अगर अग्नि तत्व में हो और डिस्पोजिटर भी अग्नि तत्व में बैठ जाए जाकर, या फिर 6-8-12 में जाकर बैठ जाए, तो ऐसे लोग धार्मिक स्थानों पर जाकर झगड़ा करते हैं, क्योंकि ये जाते तो ईश्वर के पास है पर वो उनकी वो यात्रा पूरी नहीं हो पाती, और वो वहां जाते से या तो फिर वो पार्किंग के नाम पे झगड़ लेंगे, प्रसाद वाले के नाम से झगड़ लेंगे, या फिर वो जो धर्मशाला वाला होता है किसी से भी, मतलब इनको झगड़ा करना है बस। इवन वहां पर किसी से भी झगड़ा करना है, लाइन में लगे होंगे तो पीछे वाले से झगड़ते रहते हैं, ऐसे भी इनके साथ समस्या हो जाती है। अक्सर ऐसे लोग पितरों के प्रति वफादार होते हैं। इन्हें धार्मिक दृष्टि से तो ये बहुत अच्छा होता है 12वें भाव का केतु, पर दूसरी दृष्टि से भी सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो है हर बात में हर चीज में दान धर्म करना पसंद करते हैं। तो आप दान धर्म करो, मना नहीं कर रहे हैं, पर किंतु दान धर्म आप तब करो जब आपके परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो रही हो, उसके बाद दान धर्म करो। या फिर आप खुद इतना कमा लो कि आपके पास बहुत पैसा हो तो दान धर्म करो। आप दूसरों के पैसा, परिवार का पैसा लेके क्यों दान धर्म कर रहे हो? ऐसा नहीं करना है आपको। तो ऐसे जो लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो उन्हें मोक्ष ऐसे नहीं प्राप्त होगा। इसलिए प्रयास कीजिए मोक्ष के लिए, किंतु इस तरह से प्रयास मत कीजिए कि दूसरों को दुख पहुंचाकर कभी आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। फिर ऐसे लोगों को अक्सर जो होती है इनकी संतान, जो पहले संतान होती है, उनके बाद दिन के भाग्य को बढ़ावा मिलता है, अक्सर होता है इनके साथ यही है। फिर अगर 12वें भाव में अगर मंगल के साथ कहीं हो केतु, या फिर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में इनके बेडरूम में फाइट होती रहती है। अक्सर इनके बेडरूम फाइट बहुत ज्यादा होती है, या फिर इनके पाँव में बार बार चोट लगती रहती है। इनके बेडरूम में गणपति जी की मूर्ति भी होती है, या फिर अक्सर होता है ऐसा है कि इनके बेड पे जो होता है वो चाकू या फिर सुई या ऐसी चीजें पड़ी हुई मिलती हैं। तो 12वें भाव का केतु यह सब कराता है। इतना कुछ समझाने के बताने के पीछे हमारा आपका रीजन यही था कि कहीं ना कहीं हम चाहते थे कि आप मोक्ष को उस तरह से ना देखें, धर्म को उस तरह से ना देखें जिस तरह से दिखाया जाता है। वास्तविकता में मानव सेवा करना भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धर्म है। तो प्रयास कीजिए कि आप यदि मंदिर नहीं भी जा पा रहे हैं तो किसी की मदद करने का प्रयास कीजिए, और आप पूरा कोशिश कीजिए, आपका केतु जरूर खुश होगा। वैसे ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद।